बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज का ये जो वीडियो है ये ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो नंबर 51 है। और आज की वीडियो में जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है लेयर वॉक या लेव वॉक के नाम से। तो इसमें वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये इसका फंक्शन क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलने की इस छोटी सी कमांड के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो यूट्यूब के ऊपर आके मुझे AMIRSHAHZAD216 लिख के सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और मेरे चैनल पे आप आके मेरे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह मेरी वेबसाइट है AMIRSHAHZAD216.com। ये लिखे आप इंटर करके आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप मेरे ट्यूटोरियल्स, जॉब से रिलेटेड किन कंट्री में जॉब्स अवेलेबल्स हैं वो चीज़ें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको और कुछ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी यहाँ पे भी जाके अपना ईमेल लिख के मुझे फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे काम करता रहता हूँ। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी सेम ही है, आमिर शहजाद 216 के नाम से। तो वहाँ पे भी आके आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो टॉपिक से आने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये एक ड्राइंग नज़र आ रही है जिससे मिलती जुलती ड्राइंग मैंने अपने लास्ट जो मेरा टिप एंड ट्रिक का वीडियो था 50 नंबर, उसमें भी तकरीबन यही ड्राइंग यूज़ की थी। तो इसमें आप अगर देखें तो ये आपको वॉल नज़र आ रही है, ये विंडो है और ये डोर है और ये सब चीज़ें जो है बाई लेयर्स लाइन और आर्क की शक्ल में लगाई गई है। मसलन अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लेयर है आर्किटेक्ट वॉल। मैं अगर इसको स्केप करूँ इसी तरह के विंडो के ऊपर क्लिक करूँ तो वो आर्किटेक्ट विंडो है, ये आर्किटेक्ट डोर है। तो ये लेयर्स मैंने क्रिएट की गई हैं। तो आज जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ले वॉक के ऊपर है। तो ले वॉक आपको जो है वो होम टैब के अंदर यहाँ लेयर्स के आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ले वॉक का, ठीक है जी। यहाँ से ये आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आप इससे बाहर आते हैं तो देखिए जैसे ही आप बाहर आए तो ये जो इसका फ्लेयर आउट है ये हाइड हो जाता है। तो अगर आप इस फ्लेयर आउट को परमानेंटली ऐसे रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पिन का पॉइंट है, यहाँ पे आप पिन मार्क कर लें तो उसके बाद आप अपना जो भी काम करेंगे तो ये हाइड नहीं होगा। तो मैं ले वॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं अपनी ड्राइंग को ये थोड़ा साइड पे लगा लूँ ताकि इधर वर्किंग एरिया मुझे यहाँ पे नज़र आता रहे। तो ये मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें ये 4 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि मैंने वीडियो शूट करने साथ आपको बताया था कि ये वॉल है, ये विंडो है, ये डोर है। तो ये 3 ये लेयर्स और एक ज़ीरो की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स है वो यहाँ पे नज़र आ गई। यानी आप किसी भी ड्राइंग पे अगर ये कमांड अप्लाई करेंगे तो वो पूरी की पूरी ड्राइंग्स की लेयर्स आपको दिखा देगा। मसलन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ज़ीरो के ऊपर तो तमाम चीज़ें हाइड हो गई। जैसे ही ए डोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी इस लेयर की डोर्स होंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। असल बेसिकली काम क्या है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हों और अगर आपको सिर्फ एक काम में एक चीज़ में काम करना है तो उस लेयर पे क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। या इसी तरह वॉल है, मैं उसको क्लिक करता तो ये वॉल आ जाती है, विंडो है तो विंडो आ जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूं तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा मेरी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो अपनी वापस आ जाएगी असल पोजीशन में। लेकिन अगर आप एक ख़ास ड्राइंग में काम करना चाहते हैं और उसी को ओपन रखना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप दोबारा ले वॉक में जाएं, क्लिक किया, तमाम कमांड्स आ गई। मसलन मैं अभी यहाँ पे वॉल के ऊपर काम करना चाहता हूँ तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये रिस्टोर ऑन एग्जिट लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक होता है, मैं इसको अनचेक करता हूँ। जैसे ही अनचेक किया और मैं इसके ऊपर क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लोज के ऊपर क्लिक किया तो ये एक छोटी सी वार्निंग मेरे पास आ गई है कि सम लेयर स्टेट मीट चेंज व्हेन यू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप इस तरह अनचेक करके आप क्लोज करेंगे तो आपको वही नज़र आएगा जो इस पर प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जो लेयर नज़र आ रही है, बाकी आपको लेयर नज़र नहीं आएंगी। तो इसमें भी आगे ऑप्शन ये हुआ है, यहाँ पे आप चेक मार्क कर रहे हैं तो ये क्या है कि ऑलवेज ये कंटिन्यू हो जाएगा, आपको ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आपको मैसेज चाहिए तो आप सिंपली इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो यहाँ अगर आपको एक से ज़्यादा लेयर्स चाहिए, मैं मसलन इसको कैंसिल करता हूँ, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि आप कंट्रोल का बटन यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट का, मसलन मैं कंट्रोल क्लिक के नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो भी आ गई है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मेरे पास सेम मैसेज है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ये मेरे यहाँ पे ये जो वॉल और विंडो है वो रह गई हैं, बाकी सब हाइड हो गई हैं। तो अब अगर मैंने इनको वापस लाना है तो वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरीकाकार यह है कि यहाँ पे मैं अपने लेयर्स में जाऊँ और वन बाई वन इनको मैं ऑन कर लूँ क्योंकि ये लेयर ऑफ हो गई थी। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाकर क्लिक करें और उसके बाद आप तमाम लेयर को क्लिक करके उसके ऊपर ऑल सेलेक्टेड करके किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम ऑन या ऑफ हो सकती है। दूसरा तरीकाकार ये है। और तीसरा एक चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आप कोई ऐसी नई लेयर बनाते हैं, मसलन मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ, इसको मैं आर्किटेक्ट ए डैश स्टेयर दे देता हूँ और इसका कलर मैं जो है वो रेड और मैजेंटा यूज़ किया तो मैं इसका ग्रीन कलर कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब अगर मैं दोबारा ले वॉक के अंदर जाता हूँ तो उस सूरत में ये थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी कि मैंने जैसे ही ले वॉक के ऊपर किया, इसने तमाम को सिलेक्ट किया। पहले की तरह अगर मैं स्टेयर के ऊपर करता हूँ तो स्टेयर नहीं है क्योंकि ये सिंपली एक लेयर क्रिएट की गई है लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है। मैं वॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आ जाएगी। अब अगर आपकी ड्राइंग के अंदर बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी लेयर्स बनी हुई हैं तो उनको अगर आपने ख़त्म करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि उस लेयर के ऊपर आप क्लिक करके, ये पॉज का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी लेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इस ड्राइंग और अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अपनी ड्राइंग को वापस लाने के लिए मैं इसको क्लोज़ करने से पहले ये जो रिस्टोर ऑन एग्जिट है इसके ऊपर चेक कर लेता हूँ और फिर दोबारा क्लोज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो वापस आ गई है। इसका क्या है कि जो मैंने एक पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में एक कमांड के ऊपर बात की थी, ओवरकिल के ऊपर, तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ कमांड्स गलती से बन जाती है। मसलन मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ज़ीरो लेयर के साथ लगाता हूँ मैं। अब किसी वजह से मुझसे क्या हुआ कि ये मैंने लेयर डोर में कर दिया, ठीक है जी। अब ऐसे में अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें क्या मिस्टेक है तो वो उस काम के लिए भी ये ले वॉक यूज़ होती है। मसलन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने डोर को किया था तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको अनचेक करता हूँ, क्लोज़ किया। जैसे ही क्लोज़ किया तो मेरे पास सिर्फ ये डोर यहाँ पे रह गया है और ये लाइन रह गई है और यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये बाय मिस्टेक्स है। तो इसको दोबारा मैं क्लिक करके अपनी ज़ीरो की जो लेयर है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। पहले उसको ऑन करूँगा और इसके ऊपर ज़ीरो की लेयर अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये मेरा जो मिस्टेक हुई थी वो करेक्ट हो गई है और मैं दोबारा लेयर वॉक के ऊपर जाता हूँ और अभी इसको तो रिस्टोर कर देंगे। या इसके अलावा आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज के ऊपर आप क्लिक करें तो किसी एक के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद आप कंट्रोल ए करें या राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर्स है इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप इसको एक के ऊपर बटन करेंगे तो ये सब के ऊपर सेम अप्लाई हो जाएगा। अगर एक को आप ऑफ करेंगे तो सारी ऑफ हो जाएंगी। अगर आप सबको किसी को ऑन करेंगे तो सारी की सारी ऑन हो जाएगी। तो ये ऑन ऑफ का एक तरीका है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरह ये मेरी तमाम की तमाम जो लेयर्स है वो वापस आ गई हैं। तो यहाँ इस वीडियो में बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप लोग लेयर वॉक का कैसे इस्तेमाल करते हैं और लेयर वॉक से क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो मैं अगर अपने इसको समरी को क्लोज करूँ तो इसमें हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर को एक्टिव कर सकते हैं और मुख्तलिफ को ऑफ कर सकते हैं। जितनी हमें सेलेक्टेड के लिए चाहिए तो वो सेलेक्ट करके उनको ऑन या ऑफ हम लोग कर सकते हैं और उसमें काम करने के बाद हम अपनी तमाम लेयर को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए ऑन करने की मैनुअली भी यहाँ पे ऑप्शन है और या फिर आप यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाकर तमाम लेयर को सेलेक्ट करके भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी लेयर्स थी और जिसके बारे में मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने इस फ्लेयर आउट को चाहते हैं कि वापस चला जाए तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो अनपिन हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप इसको दोबारा आएंगे तो ये खुद ब खुद हाइड हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।